कोई भी लड़का तुम्हारे साथ रुको। तुम हमेशा तिरछी नजर से देखते हो ना, लो आज जी भर के देख लो। इस एनिमे में इतने ज्यादा बोल्ड सीन है कि मुझे 4 बार गाइडलाइन स्ट्राइक मिल गई। मगर ये एनिमे इतनी कमाल की है कि क्या बताऊं। एक ऐसी एकेडमी जहां स्टूडेंट को जवानी में ही अपनी ठरक बजाने का मौका मिलता है। मतलब कि यहाँ आपको बिना रियल में शादी किए अपने दिए गए पार्टनर के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहना होगा, उसी तरह जैसे रियल में रहते हैं। खाना बनाना होगा, घर संभालना होगा, सब कुछ करना होगा। और हाँ, वो भी जो तुम समझ रहे हो, आपके रिलेशनशिप को मॉनिटर किया जाएगा। आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप जितनी अच्छी होगी उतने ही पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं रखते, कम पॉइंट होने की वजह से आपको फेल कर दिया जाएगा और एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टेंपल से, जहाँ कारी नाम की लड़की एकेडमी में होने वाले प्रैक्टिकल मैरिज के लिए उसे उसका मनपसंद पार्टनर मिले, इसके लिए प्रे कर रही होती है कि तभी पीछे से सियोरी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अकारी घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि सियोरी भी किसी को पसंद करती है और उसके लिए प्रे कर रही होती है। तो सीन शिफ्ट होता है एकेडमी में, जहाँ हमारा बंदूलाल वर्जिन बाबू जीरो याकुन, जो अपने पुराने से गेम में लटका रहता है, और उसका दोस्त कामो, जो उसे एक नई गेम दिखाता है और उसे खेलने के लिए बोलता है। फिर पीछे से आवाज आती है अकारी की, जो इन दोनों से बहुत बुरी तरीके से बात करती है और उसे सीढ़ियों से हटने के लिए बोलती है। यहाँ दिखती है कि ये लड़की किसी को भी भाव नहीं देती और बहुत ज्यादा अकड़ में रहती है। लेकिन यहाँ बेशरम कामो उस खूबसूरती और सुगंध को सूंघ रहा होता है और इमेजिनेशन में उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। अकड़ में चलती हुई अकारी की अकड़ तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि सामने आ जाता है मिनामी तेंजिन, जो इस पूरे एकेडमी का सबसे हैंडसम बॉय होता है। और अकारी इसे लाइक करती है, जो कि साफ साफ दिखता है। लेकिन यह मिनामी उसे भाव नहीं देता और आगे चला जाता है। तभी बेल लग जाती है और क्लास स्टार्ट होता है और हमारा बंधु लाल सोच रहा होता है कि उसे कौन सा पार्टनर मिलेगा। और तभी उसकी बचपन की फ्रेंड सियोरी साकुरा जाका उसे हिंट देती है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे बचपन से जानता हो, उसे कोई पहचान वाला लड़का अपने पार्टनर को मिले। मगर हमारा बंधु लाल कुछ समझ नहीं पाता। तभी क्लास में मैम आती है और सभी को बताती है कि प्रैक्टिकल मैरिज कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है, कि अब आप लोग को एकेडमी के बाद एक डोम में रहना पड़ेगा, जहाँ आप लोगों को हस्बैंड वाइफ की तरह रहना है। घर में लगा सेंसर पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप को जज करके उसे पॉइंट देगी। भले ही वो मैरिज कपल रहेंगे, मगर सोने के लिए उन्हें अपने अपने कमरे में सोना होगा, जो कि फिंगरप्रिंट से खुलेगा। मगर हमारे बंधुलाल किस्मत से देखो, उसे मिल जाती है अकारी, जो उसे रत्ती भरी पसंद नहीं करती। दोनों पहले दिन ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों को अपने मन पसंद का पार्टनर जो नहीं मिला। और यहाँ पर अकारी उसे चिढ़ाती है कि जिस मिनामी को मैं चाहती थी वो सियोरी के साथ में, वही सियोरी जिसे तुम पसंद करते हो। यहाँ पर वो हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता। तो यहाँ पर बंधुलाल के चेहरे से पता चलता है कि वो सियोरी को पसंद करता है। और इन दोनों के लड़ने की वजह से पॉइंट अभी से ही -3 में चला जाता है। जीरो कहता है कि हमारी जोड़ी इतनी खराब है कि हम लोग -10,000 पर पहुंच जाएंगे। तभी हमारी आकारी बताती है कि अब उन्हें अच्छे से रहना होगा, एक मैरिज कपल की तरह, क्योंकि अगर हम लोग कपल की तरह अच्छे से रहते हैं और ए ग्रेड पाते हैं तो हम लोग अपना पार्टनर चेंज कर सकते हैं। मतलब ए ग्रेड लाने पर जीरो को सियोरी और आकारी को मिनामी आराम से मिल सकता है। जीरो उसके दिए गए फॉर्म को पढ़कर हैरान और खुश एक साथ हो जाता है। यहीं पर जीरो अपनी इमेजिनेशन चला जाता है कि वो आकारी के साथ एक मैरिज कपल की लाइफ जी रहा है। यहीं पर उसे लगता है कि वो सियोरी को धोखा दे रहा है, मगर आकारी को मिनामी चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो जीरो के करीब जाती है और अपने शक्तियों और संतरों का गलत इस्तेमाल करके जीरो के साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि जब तक हम लोग ए ग्रेड नहीं पालेंगे तब तक हम लोग एक कपल की तरह रहेंगे। आकारी के संतरे जीरो को सटते ही जीरो पूरा शर्म से लाल हो जाता है, जिससे उनका पॉइंट -3 से -2 हो जाता है। जिससे आकारी कहती है ये काम कर रहा है, अब हम ऐसे ही करेंगे। जीरो घबरा करके बाहर मार्केट जाने की बात करता है। आकारी उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहती है। उसे दिखाई देता है कि मिनामी और सियोरी उसी रास्ते पर आ रहे हैं। जीरो चुप कर उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ पता चलता है कि सियोरी का पार्टनर और कोई नहीं मिनामी ही है। अब इतना हैंडसम बॉय रहेगा तो कौन सी लड़की जीरो बारे में सोचेगी। जीरो यह सोचकर उदास हो जाता है। उदास छोड़ो भाई, सदमे में चला जाता है, जहाँ आकारी उसे चिढ़ा रही होती है कि वो चाह करके भी मिनामी का मुकाबला नहीं कर सकता है, सियोरी को भूल जाओ। अब आकारी उसे सहलाती है और एक वाइफ बनने की एक्टिंग करती है। जीरो तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन आकारी समझाती है अगर हमें पार्टनर बदलने हैं तो हमें ए ग्रेड लाना ही होगा और अच्छे से रहना होगा। अब आकारी उसके सर को अपने तरफ करती है, जिससे वो उसके देख पाता है। इतने बड़े बड़े देखकर जीरो का मूड कुछ अच्छा हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है। उसका दोस्त कामो उसे लेने आया होता है। जीरो के वहाँ जाने से पहले आकारी उसे गुड बाय किस करने के लिए बोलती है। इधर कामो पागल की तरह घंटी बजा जा रहा था, क्योंकि उसे कुछ आंसर नहीं मिल रहा था, और इधर आकारी उसे तंग कर रही थी कि मुझे गुड बाय किस दे के जाओ। लेकिन जीरो हड़बड़ी में था और गाल पर किस न करके उसके पूरे लिप टू लिप किस कर देता है। अब घबरा कर करना कहो या मौके का फायदा उठाना कहो, किस तो किस होता है और वो कामों के साथ निकल जाता है। और यह आकारी पूरी नर्वस हो चुकी थी। उसने जीरो को गाल पर किस करने बोला था, लेकिन उसने उसको होठों पे कर दिया, जिससे उन दोनों का स्कोर पूरा नॉर्मल हो चुका था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि आने वाले समय में ये लोग जितना रोमांस करेंगे पॉइंट्स उतने ज्यादा मिलेंगे। अगली सुबह हमारा बंधु लाल सपने में सियोरी से किस मांग रहा था और उसे मिला धड़ीम धड़ाम धड़ीम। ओ अच्छा,
अच्छा वो धड़िम करने वाली अकारी थी, वो उसे किचन में काम करने के लिए फोर्स करती है और वो अच्छे बच्चे की तरह करने लगता है। स्कूल आने पर जीरो शियोरी और मिनामी को फिर से एक सांप देखता है। इतने तक करीब होने के कारण से उसका दिल फिर से चकनाचूर हो जाता है। उसने सोचा कि चलो अकारी के साथ टाइम बिता ले। वो अकारी को रोकता है लेकिन एज एक्सपेक्टेड अकारी उसे बिना भाव दिए भाग जाती है। टीचर उन्हें ऑफिस में बुलाकर समझाते हैं कि अगर तुम्हें एकेडमी से पास होना है तो तुम्हें अकारी के साथ में अच्छे स्कोर करने होंगे, नहीं तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। बेचारा सदमे में अपनी किस्मत को पूछ रहा होता है, तभी उसको किस्मत को घंटी बजती है और शियोरी आती है। बात करते हुए अचानक से शियोरी जीरो को कस के पकड़ लेती है। वो डरते हुए बताती है कि मुझे लगा कि वो कीड़ा था, और यहाँ पे पता चलता है कि सुबह भी कीड़े के कारण ही उस मिनामी को पकड़ लेती, पर पता नहीं अंदर ही अंदर जीरो बड़ा खुश हो रहा था ये जान करके कि मिनामी और शियोरी के बीच में कुछ भी नहीं है। जीरो मौके की नजाकत देखते हुए अपने दिल की बात शियोरी को बताना चाहता था, मगर वो बता पाता इससे पहले विलन आ जाता है, मेरा मतलब मिनामी शियोरी को ससुराल लेकर जाता है और ये बेचारा अकेला बैठा रहता है। क्योंकि अकारी बाहर ही इन लोगों की बात सुन रही थी, इसलिए उसे जीरो के लिए बुरा लगता है और वो जीरो को अपने साथ लेकर घर जाती है और रास्ते में समझाता है कि अगर तू शियोरी को नहीं पटाएगा तो मिनामी को मैं कैसे पटाऊंगी। इधर आते ही अकारी जीरो के लिए खाना बनाती है। प्रैक्टिकल मैरिज के पॉइंट बनाने के चक्कर में ये दोनों कपल की तरह बिहेव करते हैं। जीरो बोलता है कि मैं तुम्हें चम्मच से खिलाऊंगा, लेकिन अकारी मना कर देती है। लेकिन जीरो ऐसा पॉइंट बनाने के लिए कर रहा है तो अकारी ये सुनकर तुरंत झपट के वो खा लेती है। मगर इस सेंस में इतना ज्यादा ये दोनों पास आ जाते हैं कि इन दोनों बीच में किस होने वाला होता है। यहाँ पर ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि कामो का फोन आ जाता है और जीरो जल्दी से कमरे में जा करके कामो को फोन पर मुंह पर तालियां और मन में गालियां देता है। इस किस वाले मोमेंट के कारण से दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा होता है और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। और अभी तो ये पहला ही एपिसोड है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या।